प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। अब देखिए, एक कॉम्पिटिटिव फर्म है, प्रतियोगी फर्म है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप कैसे करेंगे? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब देखिए, कोई भी फर्म हो, उसका उद्देश्य क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। टू अटेंड दिस वी कैन एक्सप्लेन टू डिफरेंट अप्रोचेस। अब देखिए, इस उद्देश्य को पाने के लिए, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। टीआर एंड टीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अप्रोच हो सकता है। एमआर एंड एमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का हम लोग अप्रोच देख सकते हैं। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। टीसी टोटल कॉस्ट, कुल लागत। एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। एमसी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो आइए सबसे पहले हम लोग टीआर एंड टीसी अप्रोच देखेंगे, फिर एमआर एंड एमसी अप्रोच देखेंगे, ठीक है। टीआर एंड टीसी अप्रोच, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। As we know that profit is the difference between total revenue and total cost. Profit maximization through this approach states that the firm should produce that quantity of output at which the difference between total revenue and total cost is the maximum. That is, TR minus TC is maximum. जैसा कि हम जानते हैं कि कुल आगम और कुल लागत के अंतर को लाभ कहा जाता है। जब टोटल रेवेन्यू से आप कॉस्ट लेस करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो आपका प्रॉफिट है। इस विधि से अधिकतम लाभ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्राप्ति तभी होगी जब उत्पादक या फर्म इतना उत्पादन करे कि कुल आगम और कुल लागत में अंतर अधिकतम हो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में जब आपको टोटल कॉस्ट लेस करोगे तो जो मैक्सिमम लिमिट है वहां पर आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। This can be explained by using the following table. Recall the lesson on cost you have studied earlier. आगे कॉस्ट का एक चैप्टर आपको पढ़ाए थे, अगर आप वो पढ़ें तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आइए, एक टेबल है वो मैं आपको समझाता हूँ तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। अलग अलग सिचुएशन होता है, कौन सा सिचुएशन में आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म, टीआर एंड टीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला है क्वांटिटी, फिर है टोटल रेवेन्यू, फिर है टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट आप लेस कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट है। सबसे पहले आप एक पीस माल बेच रहे हो, ठीक है, 10 रुपया आपको आ रहा है। आपका टोटल कॉस्ट जो लगा है वो 15 लगा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 10 में से 15 -5, यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है, नेगेटिव में है। सेकंड केस में आप 2 पीस माल बेच रहे हो, 20 रुपया टोटल रेवेन्यू आया, 20 रुपया आपका टोटल कॉस्ट है, 20 - 20 0। यहाँ पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का सिचुएशन है, ठीक है। ना तो आप कुछ प्रॉफिट कर पा रहे हो, ना आपका कोई लॉस हो रहा है। थर्ड केस, 30 रुपया में आप माल बेच रहे हो टोटल रेवेन्यू, और 22 रुपया कॉस्ट था, 30 में से 22 गया, 8 रुपया आपका प्रॉफिट है। अब देखिए फोर्थ केस, 40 रुपया आपका टोटल रेवेन्यू है, माल 40 रुपया में बेचे गए हैं 4 यूनिट्स, 25 रुपया कॉस्ट था, 40 में से 25 गया तो 15 यूनिट। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम है, क्यों, आगे और केसेस बताते हैं। जब 5 यूनिट बेच रहे हैं, 50 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, 40 रुपया, तो 10 रुपया प्रॉफिट है। 6 पीस जब आप बेच रहे हैं 60 रुपया में, यहाँ पे 60 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। 7 पीस जब माल बेच रहे हैं 70 रुपया में, कॉस्ट है 85, तो यहाँ पर -15, ये आपका लॉस है। इस केस में ये जो सिचुएशन है 15 वाला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मैक्सिमम जो है ये आपका हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो फर्म क्या करेगा, वो 4 यूनिट माल बेच रहा है 40 में, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि कैसे एक एक पॉइंट बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, तो आइए आपको एक डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल डायग्राम है, या आप खुद से भी एग्जाम में बना सकते हैं। आइए देखिए, ये ऊपर वाला लाइन आपका टोटल कॉस्ट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है। ये आपका एक लाइन जा रहा है टीआर और टीसी, टोटल कॉस्ट। देखिए जीरो, जीरो में कुछ नहीं है,
जब 2 यूनिट ये ए पॉइंट हो रहा है, ठीक है, 4 यूनिट सी पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट है टोटल कॉस्ट का। जब आपका यहाँ पे 60 है तो ये आपका 6 यूनिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है 15 यूनिट का, ये आपका सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो सिचुएशन है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। रीज़न क्या है, देखिए कहीं कहीं पे आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस तो हम लोग करेंगे नहीं ऑब्वियसली। अब प्रॉफिट में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, उस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट अप्रोच आने वाला है, ठीक है, MC एंड MR अप्रोच। तो MC एंड MR अप्रोच में भी क्या होगा, ठीक है, आइए आपको डायरेक्ट टेबल ही समझाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप थ्योरी तो सब दिया ही हुआ है, ठीक है, सेम चीज़ है जो टेबल में, आप अपने वर्ड से लिख सकते हैं। तो आइए आपको डायरेक्टली टेबल समझाते हैं, बहुत ईजी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू MC एंड MR अप्रोच। देखिए क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट करेंगे लेस, तो आपका टोटल आ जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब देखिए एक यूनिट में मार्जिनल रेवेन्यू 5 हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट 8 हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा है -3, तो आपका यहाँ लॉस है। 2 यूनिट मार्जिनल रेवेन्यू 5 है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू सब में 5 है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट 5 है, तो 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। 3 यूनिट में ये 5 है, ये 2 है, 3, यहाँ पे आप प्रॉफिट में, ठीक है। हमको ये देखना है कि मेरा किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 3 है, यहाँ पे 2 आप प्रॉफिट में हो, 5 4 1 आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, 5 5 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। 5 रुपया रेवेन्यू है, 7 रुपया कॉस्ट है, 2 रुपया माइनस में लॉस है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा सेम है, कॉस्ट बदलता रह रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से सेम चीज़ को यहाँ पे पूरा समझाया गया है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू हो चाहे मार्जिनल रेवेन्यू हो, दोनों हमेशा टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट है। आपको वो सिचुएशन देखना है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सेलिंग में भी एक चीज़ है, आप मान लीजिए माल बेच रहे हो, ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा भी अगर माल हो गया तो उसका डिमांड ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लॉस होना चालू होगा। तो एज अ सेलर आपको ये देखना होगा कि हाँ कितना बेचना है, कितना स्टॉक रखें कि पूरा क्लियर हो जाए और नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों आपको ध्यान रखना है।